हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं के बारे में। इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे वो कौन कौन सी कृषि योजनाएं हैं जो किसान भाइयों के लिए लाभदायक हो सकती है और उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को क्या करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहली योजना है जो भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वह है सूक्ष्म सिंचाई योजना। वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति में 90% तथा स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में 75% के अनुदान की व्यवस्था सभी श्रेणी के कृषकों के लिए की गई। इसी योजना को बिहार सरकार ने भी चालू की और इस योजना में बिहार सरकार भी उसी प्रकार 90% की अनुदान राशि प्रदान करती है। इस योजना के अगर लाभ के बारे में बात करें या इस योजना कैसे कार्य करती है, तो ये योजना जो सूक्ष्म सिंचाई है ये एक उन्नत सिंचाई प्रणाली है जिसके द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र में विशेष रूप से निर्मित प्लास्टिक पाइप के द्वारा कम समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है तथा पारंपरिक सिंचाई की तुलना में यह 7% कम जल खपत करती है। इस योजना का ये लाभ है, यानी जैसे हम लोग पारंपरिक सिंचाई में जितने प्रतिशत पानी का उपयोग करते हैं उसकी तुलना में यह 7% कम पानी की खपत करेगी। इस योजना का लाभ के अंतर्गत किसानों के 90% अनुदान का प्रावधान किया है बिहार सरकार ने। योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु किसान स्वयं पूरी राशि लगाकर अथवा अनुदान की राशि घटाकर शेष राशि भुगतान कर यंत्र का अधिष्ठापन करा सकते हैं। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए या फिर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने क्षेत्र के सहायक निदेशक उद्यान या प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या इससे संबंधित कंपनियों के साथ संपर्क करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए या तो आप डीबीटी पोर्टल या फिर उद्यान निदेशालय के वेबसाइट जो है www.horticulture.bihargovernment.in पे विजिट भी कर सकते हैं या फिर अपने ज़िले के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण योजना बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वह है जलवायु अनुकूल कृषि। इसको शॉर्ट में हम लोग CRA के नाम से भी जानते हैं, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सन 2019 के 20 नवंबर को जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य और लक्ष्य जो है वो है अब तक जितने भी विकसित जलवायु के अनुरूप कृषि तकनीकें हैं उन सभी तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना और जलवायु के अनुकूल नई कृषि तकनीकों का विकसित करना। यानी इसका दोनों उद्देश्य है, जो अब तक विकसित तकनीक है उसे किसानों तक पहुंचाना और आगे के लिए जलवायु अनुकूल नए कृषि तकनीकों को भी विकसित करना। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत किसानों को प्रक्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। इसके मुख्य क्रियाएं जो है कौन कौन से उनको हम लोग जान लेते हैं। पहला जो क्रिया है इसमें जलवायु के अनुकूल फसल चक्र का चयन करना। वैसे फसल चक्र को चयन करना है जो उस क्षेत्र के जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। फसल कैलेंडर के अनुसार समय पर बुआई, जो फसल कैलेंडर है समय पर ही बुआई करना है। जलवायु के अनुकूल फसल प्रभेद एवं उत्तम गुणवत्ता के बीज का भी जो आप चयन करेंगे वो फसल जलवायु के अनुकूल होना चाहिए, प्रभेद तथा उत्तम गुणवत्ता की होनी चाहिए। उत्तम बुआई तकनीकों का उपयोग करना है, जैसे जीरो टिलेज, हैप्पी सीडर, रेज, बेड सीधी बुआई, ड्रम सीडर या फिर पंक्तियों में बुआई। जल, पोषक तत्व एवं खरपतवार आदि का समुचित प्रबंधन भी होना चाहिए। मिट्टी और जलवायु के परिस्थितियों के अनुरूप संभव फसल विविधीकरण होना चाहिए। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ बॉलर के माध्यम से फसल अवशेषों का प्रबंधन, किसानों को परीक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम, ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं जो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में रखा गया है। और जो इसके लक्ष्य है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के, जो बिहार के प्रत्येक जिलों के 5 गांवों का चयन करके वहां के जलवायु के अनुकूल तकनीकों का प्रदर्शन करना,
एवं किसानों को प्रशिक्षित करना, यानी जिन गाँवों को हम चयनित कर रहे हैं उन गाँवों के जलवायु के अनुकूल तकनीकों का प्रदर्शन करना। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से फार्म पर जलवायु के अनुकूल विभिन्न फसल चक्र की प्रणाली की प्रदर्शनी एवं किसानों को प्रशिक्षित करना, यानी जो हमारे जिलों में जो कृषि विज्ञान केंद्र होती है उसके माध्यम से फार्म पर जलवायु के अनुकूल विभिन्न फसल चक्र का प्रदर्शनी करना, ताकि किसान भाइयों इससे परीक्षण ले सकते हैं या किसान भाइयों को परीक्षण दिया जा सकता है। और जलवायु के अनुकूल नए फसल चक्र एवं प्रभेदों पर शोध करना, यानी जो नए फसल चक्र हैं या नए जो प्रभेद हैं फसलों के उन पे शोध करना, जलवायु के अनुकूल फसल प्रभेदों का चुनाव करना और फिर जलवायु के अनुकूल ही फसल प्रभेदों का हमें चुनाव करना है। और बिहार के जलवायु के अनुकूल खेती में नई तकनीकों का समावेश एवं शोध कार्य करना, यह भी एक उनका लक्ष्य है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के। जलवायु के अनुकूल फसलें जैसे गेहूँ, मक्का, धान, दलहन एवं तिलहन के नए प्रभेदों का विकसित करना, मतलब इन फसलों के नए प्रभेदों का विकास करना ताकि हम जलवायु के अनुकूल कृषि कर सकते हैं। न्यूनतम फसल प्रणाली या फसल चक्र की पहचान करना, जो कि भविष्य के जलवायु परिवर्तन अनुमान एवं परिस्थिति एवं पोषक तत्वों के दीक्षांत का उपयोग, यानी जो आने वाले समय के अनुसार जो उस समय के जो जलवायु होंगे उसके अनुसार या जो परिवर्तन आने वाले जलवायु में उसके अनुसार हम न्यूनतम फसल प्रणाली का चयन करेंगे। उसके बाद मॉडलिंग एवं शस्य विज्ञान के द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करना, जो मॉडलिंग का उपयोग करके एवं शस्य विज्ञान का उपयोग करके हम जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करना है। जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है उसमें बिहार सरकार ने और एक व्यवस्था कर रखी है कि अगर जो भी लघु या सीमांत किसान है वो ड्रिप सिंचाई योजना का लाभ लेना चाहते हैं और अगर उसके पास 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है तो 5 किसान के समूह मिलकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसको हम लोग सामूहिक नलकूप के रूप में जानते हैं। और उसमें बिहार सरकार 100% अनुदान देती है, यानी जितने भी लघु और सीमांत किसान हैं वो किसान समूह बना के 5 लोगों का किसान समूह बना करके वो क्या कहता है सामूहिक नलकूप पर 100% अनुदान ले सकते हैं। उसी तरह जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत ही जल संचयन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है और बिहार सरकार के ही द्वारा जो बिहार सरकार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय है उसके द्वारा BAIPP योजना चलाया जा रहा है, जो कि शहद के प्रसंस्करण उद्योग पर व्यक्तिगत निवेश के लिए 15% और तथा किसान उत्पादक संगठन है तो उनके लिए 25% का पूंजीगत अनुदान देती है। अगर आप शहद में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी किसान भाई इस पे बिजनेस करना चाहते हैं तो उनके लिए अगर वो व्यक्तिगत रूप से निवेश कर रहा है अपने बिजनेस पे तो उनको 15% की पूंजीगत अनुदान देती है बिहार सरकार। और अगर वो किसान समूह है या किसान उत्पादक संगठन है तो उसके लिए बिहार सरकार 25% तक की पूंजीगत अनुदान देती है। इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको बिहार सरकार के DBT पोर्टल या फिर उद्यान निदेशालय के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमने यहाँ दोनों वेबसाइटों का लिंक दे दिए हैं, फिर हम कमेंट बॉक्स पे भी इसका लिंक दे देंगे। अगर आप में से किसी को इनसे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप इन दोनों वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, या फिर आप अपने ज़िले के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप अपने ब्लॉक पे एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हो या फिर BTM हो या फिर आप अपने पंचायत के किसान सलाहकार से मिल करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम और योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और उन योजनाओं का हम लाभ कैसे ले सकते हैं, उन सारी बातों को हम डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद।